एक दिन यूनानी लोग यीशु से मिलने आए, ग्रीक्स। और जैसे ये लोग यीशु से मिलने आए तो यीशु के दो चेले मिल गए उनको, अंद्रियास और फिलिपुस। और उन्होंने कहा, हम यीशु को देखना चाहते हैं। आप आराम से पढ़ना, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, वो ये नहीं कहते हैं कि हम यीशु से मिलना चाहते हैं, वो कहते हैं हम यीशु को देखना चाहते हैं। और जैसे इन दोनों चेलों को कहा गया कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, ये दोनों अंदर गए। यीशु मसीह बैठे हुए थे और वो यीशु को कहते हैं, प्रभु कुछ लोग हैं आपसे मिलने आए हैं, आपको देखना चाहते हैं। देखा, उस समय यीशु ने अपने हाथ में कुछ बीज लिए, उसे ज़मीन पे फेंके और कहा, जब तक ये बीज हाथ में हैं ये फल नहीं लाएंगे, लेकिन जब ये गिरेंगे, मरेंगे, तो ये बहुत सारा फल लाएंगे। मैंने ये वचन जब पढ़ा, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु उस सवाल क्या कर रहे हैं, आप जवाब क्या दे रहे हो? वो आपको कह रहे हैं कोई आपसे मिलने आया है, कोई आपको देखना चाहता है, और आप अपने हाथ में बीज लेते हो, ज़मीन पे फेंक के कहते हो कि जब तक ये हाथ में है कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये अगर नीचे गिर के मर गए तो ये फल लाएंगे। क्या सवाल है, क्या जवाब है? क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, आंसर फिजिक्स का है। आप आराम से पढ़िए, आराम से साल ले लीजिए पूरा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सवाल का इसके बगैर कोई उत्तर भी नहीं है। उन्होंने गुजारिश की थी कि वो यीशु को देखना चाहते हैं, और यीशु ने आंसर दिया, मुझे देखने का रास्ता ये है। आप चाहते हो कोई आपके अंदर यीशु को देखे? नीचे हो जाओ। अदरवाइज लोग आपको देखेंगे, आपके नॉलेज को देखेंगे, आपके फोरफादर्स को देखेंगे कि आप कहाँ से आए हो, बट क्या वो लोग आपके अंदर यीशु को देख पाएंगे? यीशु उनसे मिलने की बात नहीं कर रहा है, यीशु चेलों को समझा रहा है। वो मुझे देखना चाहते हैं ना? हाँ प्रभु, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, वो करो, लोग फिर तो तुम में मुझे देख पाएंगे। और जानते वो क्या कहता है? फॉल, गिरो नीचे। आज हमारे पास सब कुछ है, वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स, वी हैव पुलपिट्स, वी हैव हॉल्स, एवरीथिंग। पर जानते हो कौन सी चीज आज हमारे पास नहीं है? वो है ब्रोकननेस, टूटा हुआ हृदय नहीं है। जानते हो प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले उसे कौन सी चीज आखिरी बार उन्हें सिखाई? उसने अपने हाथ में एक रोटी ली, उसे तोड़ा और कहा, लो इसे बांट दो। क्या समझाना चाह रहा था? अगर ये रोटी क्रूस के बाद टूटती, सोचो यीशु क्रूस पे मर के वापस जिंदा हुआ, उसके बाद वो रोटी तोड़ के बोलता, देखो मैं इसके समान तोड़ा गया हूं, तो हम बोलते हाँ प्रभु आप क्रूस पे मरे ही, उसका नो। क्या आप इस बात को जानते हो? रोटी क्रूस पे मरने से पहले तोड़ी गई थी। यीशु समझा रहा था कि देखो मैं क्रूस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब तुम्हें दर्शाना चाहता हूं, मैं 33 साल ऐसे टूटा हूं। आज जब परमेश्वर लोगों को तोड़ना स्टार्ट करता है, भाग जाते हैं वो। आज हमारे पास एक ऐसी मसीहत है जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर विश्वास रखते हैं चीज़ों को पाने का। बहुत सारे प्रीचर्स सिर्फ प्रीच करते हैं फेथ फेथ फेथ, चीज़ों की मांग करो तुम्हें मिलेगा, चीज़ों की मांग करो तुम्हें मिलेगा। पर कितने लोगों को ये फेथ है जो पौलुस के पास था, जब मसीह मरा तो हम भी मरे, जब मसीह गाड़ा गया तो हम भी गाड़े गए, और जब मसीह जी उठा तो हम भी जी उठे। इसलिए आप आराम से पतरस पढ़िए। पतरस अपनी पत्री में कहता है, यह पत्र मैं उनके लिए लिख रहा हूं जिनके पास हमारे जैसा विश्वास है।
हो सकता है जो चेलों के पास फेथ था वो आपके पास नहीं है। आपके पास 2020 का एक ग्रेट गॉस्पेल पहुंचा है, 2020 का एक लालची सुसमाचार जिसमें बताया जाता है अगर चीज़ें नहीं हैं तो खुदा के पास चले आओ, वो दे देगा। पर क्या आपको पता है आज से बहुत साल पहले चेलों ने कलीसिया को इसलिए नहीं बुलाया कि आओ और पालो, पर इसलिए बुलाया आओ और कुछ खोना सीखो। जब मरियम यीशु से मिली तो उसे इत्र की बोतल तोड़ दी। जब पतरस मिला तो पतरस ने जाल छोड़ दिया। सामरी स्त्री मिली, उसने गड़ा छोड़ दिया। एक बच्चा मिला, उसे 5 रोटी 2 मछली छोड़ दी। सच्चे यीशु से मिलने के बाद आप सिर्फ पाएंगे नहीं, आप खुशी खुशी उसके लिए अपना सब कुछ खोने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। But we are living in a Christianity called gaining. एक परमेश्वर के महान दास पॉल वॉशर ने कहा, क्रिश्चियनिटी इज नॉट गेनिंग, इट्स लूजिंग। मसीहत सिर्फ पाना नहीं पर बहुत कुछ खोना भी है। जकई जब यीशु से मिलता है तो वो ये नहीं कहता है प्रभु मेरे पास बहुत सारा पैसा है, इसे ब्लेस कर ताकि और मिले तो और ब्याज पे दूं। वो कहता है प्रभु नहीं, अब बता मैं क्या करूं, मैं सबको दे रहा हूं वापस। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या दिया है खुदा को? आपको बहुत सारे लोग कहेंगे प्रभु को आपके पैसों की जरूरत है। मैं अकेला पर्सन कहता हूं बॉम्बे से, नहीं है उसको, बहुत पैसे हैं उसके पास। हेवन में पैसों की शॉर्टेज ही नहीं है। जानते हो हेवन में किन चीजों की शॉर्टेज है? राइचस लोगों की। तो ब्रदर आप क्या बोलना चाहते हो? ऑफरिंग, आपको बिल्कुल ऑफरिंग देनी है, नहीं तो आप जिस कलीसिया में जाते हैं उस कलीसिया का खर्चा कौन भरेगा? पर अगर आपको लगता है कि परमेश्वर को आपके जीवन से ज्यादा आपके पैसों की जरूरत है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप धोखे में जिंदगी जी रहे हैं। चलिए भाइयों और बहनों, एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। बताओ स्वर्ग में कौन से किस चीज के रास्ते हैं? ए डांबर के, बी सीमेंट के, सी खड्डे हैं वहां पर, डी गोल्ड के। पक्का? आप जानते हो जिन चीजों को आप गले में पहनते हो, यहां सर पर रखते हो, कानों में डालते हो, वो चीज स्वर्ग में जमीन के नीचे है। खुदा देखो जिस चीज को दुनिया ने इतनी वैल्यू दी है, परमेश्वर ने वो चीज स्वर्ग में पैरों के नीचे रखी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। मुझे एक भाई ने कहा ब्रदर आज की मसीहत के लिए एक वर्ड दो जो मैं जीवन भर याद रखूं। मैंने बोला आपके लिए ले लो ना, मसीहत के लिए क्यों लेते हो? बोलता है नहीं ब्रदर कुछ तो दो कि मैं अपनी जनरेशन को बता सकूं। मैंने कहा आज से 500 साल पहले रोमन कैथोलिक सैल्वेशन बेचते थे और आज से 500 साल के बाद आज प्रोटेस्टेंट चंगाई बेच रहे हैं। मैंने बोला हाँ, आज से 500 साल पहले एक जर्मन मंक था जो एक एडवोकेट बनना चाहता था, लेकिन वो बाद में उससे अपनी इच्छाएं बदल दी। जब वो जर्मनी से पढ़कर एक रोमन कैथोलिक चर्च में एक मंक बना तो उसने क्या देखा कि जो प्रचारक था वो पैसे 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 मांग रहा था, हमारी मिनिस्ट्री में डालो, हमारी मिनिस्ट्री में डालो, हमारी मिनिस्ट्री में डालो। और उसने कहा ये गलत है। पूरे रोमन कैथोलिक सिस्टम के वो अगेंस्ट में खड़ा हुआ, उसे धमकियां मिली, उसने उनके 95 सिद्धांतों का विरोध किया जिसमें मरियम की पूजा भी शामिल थी। उसका विरोध हुआ। एक दिन जो लोग उसे कह रहे थे बंद कर ये सब, क्या कर रहा है, अकल नहीं है क्या, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, उससे बोला नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम पब्लिक को लूट रहे हो। और एक दिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया। वो सीधा उसके मेंटर के पास गए जो उसको मेंटेन कर रहा था। उसके पास जाके कहते हैं भाई ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन तू उसको अपने हिसाब से समझा। तब जानते हैं वन ऑफ हिज मेंटर उसके पास जाके कहते हैं मार्टिन तू क्या कर रहा है? उसने बोला मैं सही कर रहा हूं, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये उधार को बेच रहे हैं।
उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं जानता हूं ये गलत कर रहे हैं, लेकिन तू पूरे सिस्टम को ही गलत ठहरा देता है। अगर तू उनसे ये सब ले रहा है तो तू उनको बदले में क्या देगा, क्योंकि लोगों को कुछ तो चाहिए पकड़ने के लिए। और मार्टिन ल्यूथर ने कहा मैं उन्हें यीशु दूंगा, आई विल गिव देम जीसस। आज से 500 साल पहले वो सैल्वेशन बेच रहे थे, आज से 500 साल के बाद चंगाई बिक रही है। हमारे कलीसिया में पैसे भेजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे आपकी चंगाई के लिए। यीशु ने कहा मुफ्त में लो, जो मुफ्त में मिला है उसे मुफ्त में बांटो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 7 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। मैंने अपने कलीसिया में कभी भी जोर नहीं दिया कि प्लीज़ पैसे दो ताकि चर्च चले। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम्फसाइज मनी वेरी लेस। अब हार्डली मेरे वीडियो में देखोगे कि मैं आपके सामने खड़ा होकर कहूँ प्लीज़ पैसे दो मुझे, पर मैं आपके सामने एक विटनेस देता हूँ, गवाही देता हूँ। परमेश्वर ने हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की है, सारी। मैं बॉम्बे में जिस चर्च को मैं मेंटेन कर रहा हूँ, आप ट्रस्ट कीजिए मेरे चर्च का रेंट ही 60,000 है खाली। मैं 60,000 रुपया हर महीने पे करता हूँ। 10-15 हज़ार मैं ऑफिस के खर्च को देता हूँ, लाइट का बिल आता है, मेंटेनेंस है, पता नहीं कितने खर्चे हैं। पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी के पास गए और हमने कहा हेल्प अस, नेवर। क्योंकि हम जानते हैं अगर उसने बुलाया है उसका साइन क्या है, वो पूर्ति करता है। अगर उसने बुलाया है और वो पूर्ति नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है मुझे वापस दुआओं में जाके पूछना चाहिए, प्रभु मैं खुद ही कर रहा हूं कि मुझे आपने बुलाया है? ट्रस्ट में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जिस चीज़ की हमें घटती है, आज जिस चीज़ की हमें कमी है, वो ये है हम टूटना नहीं जानते। आपको बहुत सारे शायद लोगों ने बोला होगा कि मसीह में ब्लेसिंग है, चंगाई, छुटकारा, बिजनेस का ग्रो होना, प्रेज द लॉर्ड, सब अच्छी बात है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टामेंट, इस नए नियम के अंदर सबसे बड़ी ब्लेसिंग है परमेश्वर के हाथ से टूट कर नया बनना। दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग, कि परमेश्वर आपको ले, अपने हिसाब से चलाए, प्रतिदिन आपको दर्द के साथ आनंद भी दे और प्रतिदिन आपको यीशु की तरह बनाता जाए। आज मैं बाइबल में से भी आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा कि देखो, जो इतना ज़्यादा मजबूत था कि परमेश्वर को भी उसको तोड़ने में तकलीफ हुई थी। आपको पता है कभी कभी 70-70, 80-80 साल के बुढ़े लोग मरते मरते ऐसा कहते हैं अपने बच्चों के लिए, इसको प्रॉपर्टी का 1 रुपया मत देना, उसने मेरे को पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया था। मेरे खानदान में एक बुढ़े अंकल की डेथ हुई तो मेरे कजिन्स खड़े हुए थे वहाँ पर, हम भी खड़े हुए थे। जाते जाते उन्होंने बोला क्या बोला मेरे लिए नहीं, मेरे बाजू वाले के लिए बोला, इसको प्रॉपर्टी का 1 रुपया मत देना। तो हम बोलते थे क्यों? इसने मेरे को पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया था कभी। मैं बोल रहा था प्रभु ये 80 साल का इतना गंदा स्वभाव लेके जा रहा है, ये जाएगा किधर? और आपको पता है स्वर्ग तो हमारे बाप का है, हम सबको स्वर्ग भेजते हैं स्वर्गीय लिखकर। चोर मरता है वो भी स्वर्गीय है, अच्छा मरता है तो भी स्वर्गीय है। स्वर्ग हमारे बाप का है, सबको उधर भेजते रहते हैं। जा, आप धोखे में हैं। स्वर्ग कौन जाएगा ये आप नहीं, ये परमेश्वर डिसाइड करेगा। और आज की जनरेशन से अगर जैसे एक व्यक्ति ऊपर मर के गया तो ऊपर पतरस मिले, पतरस ने उनका पूरा पढ़ लिया, बायोडाटा वगैरह जो भी उन्होंने किए थे सब कुछ काम। उन्होंने बोला अच्छे काम है, बोलो कहाँ जाना है? स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे? उन्होंने कहा मेरे को फ़ोन और इंटरनेट दे दे, मैं किधर भी सेट हो जाऊँगा। उन्होंने बोला मेरे को सेल फोन दे दो और नेट दे दो, आप बोलो, मैं जहाँ बोलोगे मैं वहाँ पर सेट हो जाऊँगा। उन्होंने बोला ठीक है। ये सच में 2019 का क्रिश्चियन है। जॉन वेस्ली से एक बार पूछा गया, उधर जब उन्होंने एक स्वर्ग का दर्शन देखा,
आप जानते हो जॉन वेस्ली वॉज फाउंडेशन, जो उन्होंने मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी। उनसे पूछा गया, वो जब उन्होंने दर्शन देखा तो उन्होंने एक एंजल से पूछा, यहाँ पर कोई मेथोडिस्ट है? उन्होंने बोला एक भी नहीं है। तो मैंने बनाया था, एक भी नहीं है। बोलता नहीं। उसके बाद प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथलिक, लूथरन, पेंटिकॉस्टल, तो कौन है यहां पर? बोला सिर्फ वही जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, और कोई नहीं। डिनोमिनेशन यहां चलती है, ऊपर कोई डिनोमिनेशन नहीं है, उधर सब उसके बंदे हैं। तो आज के वचन के लिए कितने लोग तैयार हैं? पक्का? ओके, थोड़ा हजम कर लेंगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करेंगे अध्ययन। और काफ़ी कम समय है, काफ़ी लंबा अध्ययन है ये, लेकिन बहुत पॉइंट्स जो मेन है मैं आपको वही समझाऊंगा। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय। The book of Hebrew chapter 11. सब खोल लीजिए, मैं 10-15 मिनट रुकूंगा आपके लिए, डोंट वरी। और इब्रानी की पत्री मरकुस के बाद आती है। हाँ जी। मैं भूल गया, मैं कलीसिया में नहीं हूँ, कहीं बाहर हूँ। मैं अपनी कलीसिया से बहुत मस्ती करता हूँ, राइट है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ अगर कलीसिया में घर जैसा माहौल नहीं है तो फिर कलीसिया नहीं है वो, है ना। एक्साइटमेंट होनी चाहिए खुदा के घर में जाने के लिए। यस, वो मेरा घर है। कितने लोगों ने रिलीजियस लोगों को देखा है जो हंसते ही नहीं है? एक दिन एक पास्टर जी आए, वो सीधा आके खड़े हो गए। आंखें बंद करो, आप बंद मत करो, बता रहा हूं ऐसे। आंखें बंद करो। और जैसे लोगों ने आंखें बंद की, प्रभु ले लठ और मार इन्हें। मेरी आंखें ही खुल गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन एक हंसने वाला जीवन है। अगर आप एक बार मैंने प्रचार किया था अपने कलीसिया में, गंभीर बनो। एक बहन ने उसको ऐसा ले लिया, मैं जब भी उनको बोलूं जय मसीह सिस्टर, जय मसीह, मैंने कहा आप हंसते नहीं है, दांत टूटा हुआ है क्या इधर का, क्या प्रॉब्लम क्या है? आपने कहा ना गंभीर बनो। मैंने इस तरह गंभीर बनने के लिए नहीं कहा है। गंभीर बनने का मतलब जब पाप करने की बारी आती है तो न करना गंभीरता होती है। ओके सूरज भाई, मैं अच्छी हूं, ठीक है। हमेशा हंसते रहिए, हमेशा। स्माइल एक ऐसी लैंग्वेज है जो चाइनीज, बांग्लादेशियन हर व्यक्ति समझता है, राइट है। चलो बाजू वाले को एक अच्छी स्माइल दो। कम ऑन, ब्राइट स्माइल, क्लोज अप, 5 रुपए वाली स्माइल, राइट। बताइए कौन से लोग नहीं हंसते? जो टेंशन में होते हैं। और कोई यस, बोलिए बोलिए बोलिए। खड़ूस। खूब हंसी है हमेशा। हम बहुत हंसते हैं जब हम लोग चर्च में भाई लोग जमा होते हैं ना, बहुत बहुत। हम कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं कि ये मोटू है, ये पतलू है, ये काणू है, ये ऐसा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम बहुत हंसते हैं एक दूसरे पर। हमेशा एक दूसरे को कहते हैं चुप क्यों बैठा है, बहुत दुआ की है क्या आज? कभी कभी मसीह लोग जो कलीसिया में आते हैं। एक दिन एक कलीसिया में एक बहन आई, एक बेंगलोर की बात है। एक भाई आए पास्टर से मिलने के लिए, और जैसे पास्टर रंजन जी यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो बैठे हुए थे। उससे बोला, पास्टर जी हाँ
आप हमारी बहन से मिले हो? कौन है वो? जब आप आराधना शुरू करते हो तब वो आती है, दुपट्टा करती है, हाथ उठाकर प्रभु की आराधना करती है, किसी से बात नहीं करती, वो सीधा प्रभु की ओर देखती है। उसके बाद जैसे आप वर्शिप पूरी करते हो, आपके सामने वो इस तरह बैठ जाती है, और बैठने के बाद जो आप वचन खुलवाते हो वो पढ़ती है, और जैसे आप अंतिम बरकत की दुआ करते हो, वो किसी से बात नहीं करती, चुपचाप से निकल जाती है। उस पास्टर ने बोला, इसको शोकेस में रखो जाके, हमको जरूरत नहीं है ऐसी लड़की। The Bible says, without fellowship, your holiness is deception. अगर तुम लोगों से मिलते नहीं हो तो तुम कभी अपने आप को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। हर तरह के लोग आएंगे आपके कलीसिया में, हर तरह के। कोई आपको जय मसीह नहीं कहेंगे, कोई आपको प्रेज़ द लॉर्ड नहीं कहेंगे, कोई आपको मुंह देख के फेर देंगे, कोई कुछ कहेंगे। क्या ऐसे लोगों के साथ रहकर एडजस्ट आप कर पाते हो? इसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। आज से बहुत साल पहले अगर नोहा के बोट में आप रहते तो आपको वहां पर बहुत सारा इनकन्वीनियंट मिलता। बाथरूम हो रहा है वहां पर, जानवर वहीं पर बाथरूम कर रहे हैं, आपको रहना भी वहीं पर है, बदबू भी आती है। 150 दिन वहां पर न वड़ा पाव, न पिज्ज़ा, न बर्गर, न कोल्ड ड्रिंक, कुछ नहीं मिलेगा। जो लिया है वही खाना पड़ेगा। वो सारी बातें देखने के बाद भी क्या आप बोट से नीचे उतरते? नोहा के समय में सिर्फ एक ही चीज थी जो सबसे ज्यादा सेफ थी, बोट। संसार में एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा सेफ है, कलीसिया, चर्च। कई लोग चर्च छोड़ देते, जानते हो किसकी वजह से? वो बहन मेरे को अच्छी नहीं लगती, ये भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता, इस वजह से चर्च छोड़ी जाती है। चर्च सिर्फ एक ही रीजन से छोड़ी जाती है, जब आपको वचन नहीं मिलता, और किसी वजह से नहीं। आप सोचो, चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, शायद मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों को ये बात पता है। आपको पता है यीशु मसीह के 12 चेलों में एक व्यक्ति था, उसका नाम था शिमोन जेलोतस। आप गूगल करके देखो, वहां पर लिखो जेलोतस, और आपको पता चलेगा ये एक ऐसा ग्रुप था जो उन दिनों में सरकार से आज़ादी के लिए लड़ रहा था। फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं इन्हें। यीशु के समय में जो लोग कंटिन्यू रोमन गवर्नमेंट को कह रहे थे यहां से जाओ, यहां से जाओ, उनको एक वर्ड में कहते हैं जेलोतस। और सोचो, यीशु के 12 चेलों में एक और चेला था, उसका नाम था मती, जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था। अब सोचो, 12 लोगों में 2 लोग ऐसे हैं, एक गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, दूसरा गवर्नमेंट का विरोध कर रहा है। यीशु ने दोनों को एक ही ग्रुप में क्यों रखा था? आइए मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, ताकि तुम एडजस्ट करना सीखो। यीशु ने कहा, जिस नगर में एकता नहीं है वो नगर स्थिर नहीं रहेगा, जिस घर में फूट है वो घर स्थिर नहीं रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप मैरिड हैं, मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप शादीशुदा हैं, हर रात सोने से पहले एक बार एक दूसरे से, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, एक बात जरूर पूछिए, क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है? अगर ये रोज खाली नहीं हुआ तो ये एक दिन ऐसे खाली होगा कि आप हैरान हो जाओगे। फिर ये बम जब फटेगा तो मोहल्ले में सबको पता चलेगा। एक दिन मैंने अपनी माँ को कहा, माँ आपको मुझसे कोई शिकायत है? शिकायत नहीं, शिकायतें हैं, शिकायतें। मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसा बोला, शिकायतें हैं। हाँ, एक दिन मैं YouTube पे प्रीच कर रहा था, लाइव चल रही थी वो मीटिंग। मैंने वहां पर कहा, गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है सिंगल रहो। किसने नीचे कमेंट किया, और कर दी हो तो? किसी और ने कमेंट किया, भुगतो। अब जानो, फेस करो खुद। समझ रहे हो? आप जितने भी यूथ यहां बैठे हुए हैं अंडर 30 जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं, एक एडवाइस देता हूं।
घर ले लिया, नहीं समझ में आया, चेंज हो जाएगा। जॉब कर ली, नहीं समझ में आई, चेंज हो जाएगी। कपड़े लिए, नहीं समझ में आए, चेंज हो जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, शादी एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने कर दी, ये बदली नहीं जाएगी। इसलिए शादी करने से पहले फास्टिंग करो, खुदा के सामने जाओ, अपने एल्डर पास्टर से, आपके जो गॉडली एल्डर पास्टर हैं उनके पास जाओ, उनसे सलाह लो, उनसे पूछो, पास्टर क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज क्रिश्चियन मैरिजेस भी सक्सेस नहीं जा रही हैं। मसीह लोग घर में पता है झगड़े कर रहे हैं आजकल, और जानते हो झगड़ों में वचन भी बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ को बोलता है मेरे अधीन रहे, लिखा है पति को पति के अधीन रहना है। और जानते हो पत्नी क्या बोलती है, हाँ ये भी लिखा है कि पत्नी को अपने समान प्रेम करना है। वचनों को लेके लड़ते हैं। ट्रस्ट मी, हमारे बॉम्बे में कितने केसेस आते हैं हस्बैंड और वाइफ के। कभी कभी मैं 3-3, 4-4 घंटे एक एक परिवार को बैठ के समझाता हूँ, भाई झगड़ा मत करो, लड़ो मत। इवन अभी एक केस आया, एक हस्बैंड किसी और के साथ फंसा हुआ था। ये बात वाइफ को पता चली और वो लोग मेरे ऑफिस में आके बोल रहे हैं, ब्रदर ऐसी बात है, अभी आप क्या बताओ। जानते हो मैंने क्या कहा? डिवोर्स मत, एक मौका दो एक दूसरे को, बातें बन जाएंगी। मैंने कहा तुम नहीं जानते हो कि टूटने के बाद कितनी डिफिकल्ट है लाइफ। आज डिवोर्स हो रहे हैं, पता है। गॉड हेट डिवोर्स, परमेश्वर को नफरत है इन चीजों से। प्लीज बी सीरियस। अब देखो शादी पे कितने जोक्स बनते हैं आजकल। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे कोई खुशी नहीं होती है इन जोक्स को पढ़ के कि कितनी पवित्र चीज का मजाक बनाया गया है। आज यूथ को देखो, 80% लोग शादी करने से पहले ही सेक्स कर लेते हैं आज, और उसके बाद जानते हो नखरे क्या करते हैं एक दूसरे को। मैं ऐसी लड़कियों से मिला हूँ, ऐसे लड़कों से मिला हूँ जिन्होंने एक दूसरे को पसंद किया, और पता है ये सब ऑनलाइन है आजकल। आजकल पसंद करना भी ऑनलाइन है, झगड़े भी ऑनलाइन है, और ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। सब ऑनलाइन है आजकल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, किसी का फोटो देखकर आपको प्यार हो कैसे सकता है? किसी का फोटो देखकर आपको कैसे प्यार हो सकता है? मुझे बताओ। आप उस पर्सन से मिले तक नहीं हो, और आपने उसको प्रपोज भी किया है, और आप उससे प्यार भी करते हो, आपने एक बार उससे मुलाकात नहीं की है। आप समझ पा रहे हो? यू आर इन अ लस्ट। सोचो, मेरे कलीसिया में एक भाई आए, उन्होंने कहा ब्रदर मुझे शादी करनी है। मैंने बोला कहाँ से पकड़ के लाया तू उसको? बोलता है फेसबुक पे मिल गई। क्या किया? मैंने फोटो देखा, हेमा मालिनी लग रही थी, और मैंने उसको बोल दिया मैं तेरे से शादी करूंगा, ये वो। आज दोपहर में वो लोग आ रहे हैं, आपको मेरे घर पे आना है। मैं हैरान हो गया, फोटो देख के प्यार। आप बिलीव कीजिए, बात पक्की हो गई। मुझे खुदा ने कहा इससे मना कर, ही इज नॉट अ मैच्योर पर्सन। मैंने उसको फेस पे कहा ब्रदर वेट करो। आप बिलीव करेंगे, शादी की उन्होंने। 3 महीने के बाद आज वो एक दूसरे की शक्ल को पसंद नहीं करते। अब दुआ करवाने के लिए आए थे, हमें अलग होना है, प्लीज आप हमारी मदद करो। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मैं जोड़ने में बिलीव करता हूँ, तोड़ने में नहीं। बहुत गंभीर बनिए इस चीज़ में। जब आपकी मैरिज की बात आए, प्लीज़ किसी अनगॉडली पर्सन को देखकर जो अपने ही हिसाब से जी रहा है फॉलो मत करना। वेट, प्रे 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 प्रे, दुआ करो। उसने तो कहा मैं तुमसे कहता हूँ आनंद करो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंद करो। मैं तो ये कहता हूँ इंतज़ार करो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ इंतज़ार करो। वेट 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 करो। बाइबल क्या बताती है? असमान जुआ,
असमान जुए में न जुटो। व्यवस्था में लिखा गया है जब तू हल चलाए तो एक तरफ बैल और एक तरफ कोई और जानवर मत रखना, क्योंकि असमान जुआ ना होगा। सोचो एक बाइक का, आप एक कार का टायर एक तरफ से टायर का है और दूसरी तरफ ट्रक का है, वो कार कैसे चलेगी? असमान जुआ। वो यॉक बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी मिनिस्ट्री लड़खड़ा जाएगी, आप उस बैलेंस को नहीं संभाल पाओगे। कौन स्ट्रेस में प्रीच कर सकता है? मुझे पता है, मैं तो नहीं कर सकता। मैं जब भी देखता हूं मैं रेस्ट में नहीं हूं, मैं दिनेश को कॉल करके बोलता हूं मीटिंग तू ले ले आज। बोलता है क्यों? मैंने बोला नहीं ब्रदर, 500 लोग आते हैं कलीसिया के अंदर, मेरी वजह से उनको कुछ नहीं मिले, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू रेस्ट में है ना? यस, गो प्रीच। और फिर जब मैं उन चीज़ों को सॉर्ट कर देता हूँ, सॉल्व करता हूँ, देन आई प्रीच, ताकि मेरे अंदर से खुदा बह सके। क्योंकि कई बार जब आपका मन वश में नहीं होता, आपके संदेशों में बदलाव आ जाता है। बहुत ज़रूरी है कि माइंड स्पिरिट को सपोर्ट करे। आपको पता है आप कब सबसे ज़्यादा ताकतवर रहते हो? जब आप रेस्ट में होते हो। लेकिन आप थोड़ा भी काम करके थक जाओगे जब आपके अंदर रेस्ट नहीं होता है। इसलिए यीशु ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे विश्राम दूंगा। इंसान की पहली जरूरत पैसा नहीं है, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड फोन्स नहीं है। उसकी पहली जरूरत पीस है। पीस होगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने कॉन्शियस को क्लियर रखें। मैं चाहता हूं हिब्रू 11 चैप्टर का कोई जोर से पढ़िए। ब्रदर वो माइक ज्यादा अच्छा था, ज्यादा शार्प था वो, थोड़ा सा मुझे जोर देना पड़ रहा है। चेक 1 2 या थैंक यू। 11 का कोई पढ़िए 21। पास्टर रंजन जी आप पढ़ लीजिए, उर्दू है ओके। हाँ पढ़िए कोई। एक मिनट हमें लग रहा है हम झगड़ा कर रहे हैं। वेट आप पढ़िए। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। जी विश्वास ही से यूसुफ ने जब नहीं वो वापस पढ़िए 21 फिर से पढ़िए। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। जी सब ध्यान दीजिए, ठीक है। बाइबल ऐसा बताती है इब्राहिम और सारा के पास कोई बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान दी जिसका नाम उसने इसहाक रखा। इसहाक का मतलब होता है खुशी, लॉफ। क्या आप इस बात को जानते हैं? जब 99 वर्ष की उम्र में परमेश्वर इब्राहिम के पास आए और कहते हैं कि मैं तुझे अगले साल वसंत ऋतु, ठंडियों में, विंटर में मैं तुझे एक बेटा दूंगा। लिखा है सारा इस बात को सुन के अपने मन में हंस रही थी और परमेश्वर ने उसको देखकर इनरली, क्योंकि वो तो जानता है कि आप क्या कर रहे हो, उसने उसको कहा तू क्यों हंसी? वो बोलती है मैं नहीं हंसी थी। क्या आप इस बात को जानते हो? सारा जब फर्स्ट टाइम हंसी तो वो अविश्वास में हंसी थी। सोचो एक ऐसा आदमी जो चाय के ठेले पे काम करता है और आपको आके कहता है ये बिल्डिंग देख रहा है, एक दिन मैं खरीदूंगा। आप क्या बोलते हो? अंदर हंसते ना। बहुत सारी आत्मिक बहनें, पता है कलीसिया के अंदर जब वो देखती है ना कि एक बहन यहाँ पर आके खड़ी हुई और वो दुआ में फंस रही थी, अटक रही थी। एक दिन मैंने अपनी कलीसिया में अपनी बहनों को इस तरह जांचा था। एक ऐसी बहन जो बेचारी इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी, मैंने उसको बोला आप आइए दुआ कीजिए। तो पहले उसने मेरे को इशारों में कहा मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा नो, टूटा फूटा करो। कभी कभी बड़े लोगों को खाना जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन जो बोलते नहीं है, रोते रहते हैं, उनको पहले मिल जाता है। और उसने ऐसे दुआ की, पिता मैं दुआ करती हूँ हमारी कलीसिया के लिए,
मैं दुआ करती हूँ प्रभु आप हमें आशीष दीजिए। और जितनी आत्मिक बहनें वहाँ पर बैठी हुई थी, यीशु राजाओं का राजा, वो फरीसियों की फरीसी, वो वहाँ पर बैठी हुई थी और वो अपने आप में कभी कभी परमेश्वर आपको आपका प्राइड शो करता है। एक व्यक्ति ने कहा मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं दिन में 10वांश देता हूं आमदनी का, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं दुआ करता। कभी कभी हम लोग कहते हैं वो फरीसी थे, पर सोचो अगर आप उस पापी की तरह अगर ये सोचते मैं फरीसी की तरह नहीं हूं, तो क्या आप फरीसी नहीं हो? बहुत सारी बार जब वो सारा हंसी अंदर से, तब परमेश्वर ने उसकी हंसी को देखा और उसके बाद परमेश्वर ने कहा सुन तू हंसी, और इस बात को भी ध्यान दे, तेरे को बेटा पैदा होगा तो उसका नाम इसहाक रखना। इसहाक का मतलब होता है हंसना। परमेश्वर उसे ये कह रहा था तू अविश्वास में हंस रही थी ना, आज के बाद तू हमेशा विश्वास में हंसेगी। जब तू अपने बेटे को देखेगी ना तो हंसेगी, बोलेगी बाप रे मैं तो अविश्वास में हंसी थी, पर परमेश्वर ने मेरी हंसी को ही बदल दिया। और इसहाक जब बड़ा हुआ तो वचन कहता है उसकी शादी रिबेका से हुई। और आप इस सब बात को जानते होंगे, रिबेका जब प्रेग्नेंट हुई तो उसके 2 बच्चे थे अंदर। और आप जानते हो इन जो दोनों बच्चे थे, आप सब जानते हो, एक का नाम एसाव और दूसरे का नाम याकूब था। हमने याकूब के लिए पढ़ा यहां पर। अब क्या आप इस बात को जानते हैं, याकूब और एसाव अंदर लड़ते थे। वो उसको लात मारता था, ये इसको लात मारता था। अब मुझे एक सवाल है, क्या पेट में कुछ पड़ा हुआ था जो याकूब चाहता था मुझे मिले और एसाव चाहता था मुझे मिले? कुछ तो पड़ा होगा, क्यों लड़ रहे थे वो आपस में? कभी कभी रिबेका को इतना दर्द होता था, वो कहती थी ये दोनों मुझे मार ही देंगे। दोनों जातियां थी अंदर। क्या आप इस बात को जानते हो, ये इनके ब्लड में था, अंदर ही वो दोनों, याकूब ये चाहता था कि मैं पहले बाहर आऊं। क्या आपको पता है कौन से लोग झगड़ा करते हैं, कौन से लोग फाइट करते हैं? जिनको नंबर 1 आना है, जो चाहते हैं घर पे हम मुखिया बन के रहे, जो चाहते हैं मेरी बन के चले। मैं अपनी कलीसिया के अंदर जो काम मैंने किसको दे के रखा है, मैं उस काम में कभी इंटरफेयर नहीं करता। और मैं उनको कहता हूं जो मैं करता हूं उसमें तुम इंटरफेयर मत करो। आपका अलग सेशन है, मेरा अलग सेशन है, डोंट इंटरफेयर। पर कई लोग हमेशा ऐसे मुनियों की तरह बैठे रहते हैं, हर काम मुझसे पूछ के किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी वजह से सिर्फ कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे। आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन क्रिएट करते हैं? जिनको बड़ा बनना है, लेकिन जिनको छोटा बनना है ना, वो प्रॉब्लम्स को दूर करके शांति ले आते हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं आप मसीह में क्यों आए? पास्टर बनने के लिए, प्रीचर बनने के लिए। आपको पता है कलीसियाओं में आज 10वां गिफ्ट भी आ गया है, वर्शिप का। एक व्यक्ति ने बोला मेरे को वर्शिप की गिफ्ट है। मैंने बोला ये तो बाइबल में नहीं लिखी गई है, तू नया लेकर आया तू। सब वर्शिपर हैं। पास्टर रंजन जी 4:24 जॉन, द बाइबल सेज परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से। आप सब वर्शिपर हैं, खुदा ने आप सबों को आराधक बनाया है। आज देखिए मसीहत कहां जा रही है। खुदा ने हमें बुलाया है हम छोटे बने, लेकिन हम बड़े बनना चाहते हैं। क्यों बाइबल ऐसा बताती है? क्योंकि वो दोनों लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि याकूब के ब्लड में थी ये बात कि अगर मैं बाहर निकला तो सारे अधिकार मुझे मिल जाएंगे, जैसे बाप के मरने के बाद बेटे को सारे अधिकार मिल जाते हैं, घर के सारी चाबियां उसके पास आ जाती है। वो लड़ रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं आप में से कोई यहां पर हाथ उठाए। आज एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज इस बात को सीरियसली लेना। मुझे नहीं पता है ये सभाएं फिर कब होंगी, लेकिन मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूं। मुझे बताइए, आपकी फैमिली आपकी वजह से ब्लेस्ड है कि आपकी फैमिली आपकी वजह से डिस्टर्ब है? अपने आप से पूछिए। आप अपने घर के अंदर जॉय का रीजन हो कि आप अपने घर के अंदर सिर्फ कंफ्यूजन का रीजन हो?
कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि वो अपने नेगेटिव एटीट्यूड को लेके पूरा घर खराब करते हैं। क्यों? बाइबल बताती है कि तीमुथियुस की नानी में जो फेथ था वो उसकी माँ में था, और जो उसकी माँ में था वो तीमुथियुस में भी था। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं? आज से बहुत साल पहले एक बहन ने अपने घर के अंदर अपना विश्वास अपने बच्चों में इंपार्ट किया था। सोचो, आपका बच्चा बीमार पड़ा, गोली देने से पहले उसको आप बोलते हो 5 मिनट रुक, गोली मत दे, मैं दुआ करती हूँ, खुदा मैं आपका शुक्र करती हूँ मेरे बच्चे के लिए, मैं यीशु के नाम में दुआ मानती हूँ ये ठीक हो जाए, और 5 मिनट के बाद वो ठीक हो जाता है। क्या आपको पता है आपने अपना फेथ उसे दिया? अब वो भी नेक्स्ट टाइम जब शादी करेगा अपने बच्चों को यही सिखाएगा। आज आपकी फैमिली आपकी वजह से ब्लेस्ड है कि आप अपने घर में अशांति का कारण हो। सोचो, क्यों आपसे एडवाइस ली जाए? क्यों हमें, क्यों इज्जत क्यों चाहिए हमें? मुझे बताइए। मैं एक बार एक कॉन्फ्रेंस में था, पास्टर्स मीटिंग में, मुझे वहां पर बोलने के लिए कहा गया। मैंने पास्टर्स मीटिंग में एक वर्ड शेयर किया। मैंने कहा, जब यीशु को लोगों ने राजा बनाना चाहा तो वो उनके बीच में से भाग गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां भी आपको लगता है ना मुझे यहां पर बड़ा बनना है, भाग जाइए वहां से। जितना आप छोटे रहेंगे ना उतना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे। याद रखिएगा इस बात को। जितना नीचे जाएंगे, याद रखिए परमेश्वर 2 जगहों पर है। एक जगह पे तो पहुंचना ही मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। एक है वो सबसे ऊंचे स्थानों में, और मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरा है सबसे निचले स्थानों में। आज से 2000 साल पहले अगर आप प्रभु के किसी भी रसूल से मिलते, किसी चेले से मिलते, किसी डिसाइपल से मिलते और आप उनको बोलते प्लीज प्रे फॉर मी, तो जानते हो आपके ऊपर प्रार्थना क्या करते? प्रभु इसे ऊपर नहीं, प्रभु इसे नीचे ले जा, इसे नीचे ले जा। एक दिन हमने अपने कलीसिया में सफाई करवाई। हम लोग का थोड़ा सा दुगना हॉल है बॉम्बे में जहाँ पर हम मीटिंग लेते हैं। तो मैंने कुछ 15 भाइयों को, 15 वॉलंटियर्स को कहा कि कलीसिया को क्लीनिंग करो, जहाँ जहाँ देख रहे हो डस्ट है, मस्कीटो हैं, लिजार्ड है, सब निकालो। तो सबने कहा हाँ हम कर लेंगे। 15 लोगों ने काम किया और उसकी लिस्ट मेरे पास थी कि ये सब काम हो रहा है। और जब मैं नेक्स्ट डे अपनी कलीसिया में आया, मैं खड़ा हुआ तो मैंने कलीसिया को बहुत साफ़ सुथरा देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने बोला मैं उन भाइयों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की। और जब वो लिस्ट मेरे सामने आई तो जिसने मुझे लिस्ट दी थी उसमें एक बंदे का नाम नहीं था। अब हुआ क्या, मैंने सबका नाम लिया, चेतन, पंकज, दिनेश, ये वो सबका नाम लेके मैंने ले लिया सबका नाम। 2 हफ्ते के बाद मैंने कलीसिया में एक भाई मिस देखा और ये वही भाई था। मैंने उनको कॉल करके कहा भाई आप कहाँ हो? बोला ब्रदर मैं बिज़ी हूँ। ये सबसे बड़ा झूठ है आज का, कोई इतना बिज़ी नहीं है लेकिन मन नहीं है एक्चुअली। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर मैंने उसका 1 वीक वेट किया कि वो आएगा। फिर अगले हफ्ते मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर एवरीथिंग इज़ ओके, डोंट वरी, आई एम नॉट कंट्रोलिंग योर लाइफ। मैं कभी किसके जीवन को बाइबल कलीसिया के बाहर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं आपको भी नहीं करूँगा, पर क्या सब ठीक है? बोला हाँ सब ठीक है, मैं आऊँगा ना। फिर मुझे 3rd पर्सन पता चला कि उसको हर्ट हुआ है। और जानते हो हर्ट किस वजह से हुआ है? मेरी वजह से। तब मैंने उससे पूछा ब्रदर क्या प्रॉब्लम है? उससे बोला नहीं कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आप ऑफिस में आ जाओ। वो ऑफिस में आया, मैंने उससे बात की और जानते हो उसने क्या कहा? बोला सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने की थी और आपने मेरा ही नाम यहाँ से नहीं लिया था। उससे आदर न मिलने की वजह से वो कलीसिया छोड़ के चला गया। अगर आप इसलिए नम्र हो ताकि आपकी नम्रता नोटिस की जाए तो मैं बताना चाहता हूं आप इस हॉल के सबसे घमंडी व्यक्ति हो। अगर आप इसलिए नम्र हो ताकि आपके चर्च में आपका नाम इससे जोड़ा जाए कि ये सबसे ज्यादा नम्र है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप परमेश्वर से नहीं, आप रेपुटेशन से प्यार करते हो। मैंने कितनों को देखा है, कितनों को
वो पवित्र इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि पवित्रता खुदा को पसंद है, पर वो पवित्र इसलिए बनते हैं ताकि वो आगे चल के पास्टर बन सके। दिस इज डिसेप्शन। बाइबल नहीं कहती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें पास्टर बनना है, बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मसीह में आने के बाद डे बाय डे नम्र बनते जा रहे हो कि आप डे बाय डे आपका ज्ञान आपको फुलाता जा रहा है? क्या आप बेइज्जती बर्दाश्त कर लेते हो जब आपके लिए लोग उल्टा सीधा बात करते हैं कमरों में बैठ के? बोलने दो। क्या आप शांत रहते हो? ब्रदर, आप क्या समझाना चाहते हो? अन्याय सह लें? बिल्कुल। यीशु अन्याय नहीं सहता तो हम में से यहां पर कोई नहीं बैठा रहता। आज कई लोग कहते हैं ऐसे कैसे चढ़ जाते हैं लोग, चढ़ जाते हैं, चुप रहेंगे तो। बिल्कुल, इसको तो टूटना कहते हैं। एक बहन ने किसी को सुनाया और जानते हो सामने वाले ने क्या बोला? इधर आ। क्या बोली मेरे लिए? हाँ, क्या बोली? तो मैंने बोला क्यों झगड़ा करते हो? पास्टर रुको, मैं अपने मन में कुछ नहीं रखती हूँ, मैं जो मैं बोल देती हूँ। मैंने बोला तेरा मन साफ नहीं है, तू अपने गंदे दिल को बोल के संतुष्ट करती है। एक्चुअली हमारे बॉम्बे के लोकल ट्रेन्स में जो झगड़े होते हैं, अरे बाप रे। और हमारी ट्रेन्स की खासियत है वहाँ इतना क्राउड रहता है, आपको चढ़ने और उतरने की जरूरत ही नहीं है। आप खड़े रहो, हम आपको चढ़ा भी देंगे, आप खड़े रहो, आपको उतार भी देंगे। बॉम्बे की ट्रेन्स की ये एक बहुत विशेष है। मैं एक दिन फर्स्ट क्लास में था और मेरे बाजू में सेकंड क्लास कंपार्टमेंट था। मैं ऐसे खड़ा था, हैंडल लेके मैं घर जा रहा था। वहाँ पर एक औरत आई, वो प्रेग्नेंट थी। सब बोल रहे थे इसको सीट दो, सीट दो, और सब के हाथ में किताब। उठो ना, थाना से बैठे हो। एक को गुस्सा आया, ओ जो पिटाई हुई, ऐसे बाल खींच खींच के मार रही थी वो एक दूसरे को, और मैं देख रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी बेचारे जेंट्स कंपार्टमेंट में इतनी एडजस्ट कर लेते हैं। आप लोग क्यों नहीं करते कभी कभी? मैं नहीं कहता हूं कि आप बुरे हो, आप बहुत अच्छे हो। मैं बॉम्बे के लोगों की बात कर रहा हूं, डोंट वरी। पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपकी फैमिली आपकी वजह से ब्लेस्ड है। क्या कोई आपके घर के अंदर ये कहता है अगर मेरे घर में शांति है तो इसकी वजह से है, क्योंकि ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है? क्या आप इस बात को जानते हो? जब यीशु मसीह क्रूस पे था तब एक व्यक्ति ने घुटने टेक कर क्यों कहा, ये परमेश्वर का बेटा है और ये धर्मी है? यीशु वो पहला व्यक्ति नहीं था जिसको उसने कीले मारे थे। इससे पहले भी उसने बहुतों को मारा होगा, और जब भी वो लोगों को क्रूस पे लटकाता होगा, लोग उसे गालियां देते होंगे, श्राप देते होंगे, उसको बोलते होंगे हाथ छोड़ मेरा। लेकिन उसने अपने लाइफ में पहला पर्सन देखा जो अपना हाथ पीछे नहीं कर रहा था, वो चुपचाप मार खा रहा था। क्या आप बिलीव कर सकते हो? पब्लिक को आज सरमन्स की नीड नहीं है, पब्लिक को आज एक अच्छे चरित्र की नीड है। मैं हमेशा कहता हूं इंडिया को उदाहरण चाहिए, प्रचारक नहीं। यीशु ने नहीं कहा मुझे सुनो, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए, आपकी प्रेजेंस में लोग जॉयफुल फील करते हैं कि आपकी प्रेजेंस में लोग इरिटेट फील करते हैं? कभी कभी आपने ऐसे लोग देखे जो घर पे आते हैं और आप उनके साथ रहकर बहुत इरिटेट फील करते हो, ये जाए यहां से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आप बैठ के सोचते हो यार नहीं, ये रहे यार। अब लोग क्यों इरिटेट होते हैं हमारी प्रेजेंस में? सोचो, यावेस भाई की छोटी सी गुड़िया यहाँ पर बैठी हुई है। सोचो, यावेस भाई एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा वो है नहीं, एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन, प्यार की बात ही नहीं करता। वो जैसे आता है यहाँ बैठ जाता है, गुड़िया को नोटिस करता रहता है। खाना खाया? हाँ पापा, जाओ सो जाओ। सुबह उठ के गुड़िया आई, ब्रश किया? हाँ किया, जाओ ब्रेड बटर खा लो। स्कूल से आई, क्या पढ़ के आए? ये बच्ची अपने बाप से प्यार कर कैसे पाएगी? आपको पता है इनको कैसे करना चाहिए था? कम गुड़िया आ गया हो, जल्दी जल्दी जल्दी। आपको पता है क्या करना चाहिए था? हाँ जाओ जाओ जाओ, ऐसा बोलना चाहिए था। ब्रश किया मेरा बाबू?
ब्रेड बटर खाया तू? क्या खाया तू? इतना भी मत करना, चढ़ जाएगी। कुछ लोग इतने रूल से बंधे हुए रहते हैं कि काम के सिवा प्रेम की भाषा ही नहीं बोलना चाहते। शिखा सच में मेरी बहन के ही समान है। जैसे मेरी बहन है कंचू, वैसे ही मेरे लिए शिखा दीदी है। सोचो अगर हम एक ही घर में पैदा होते और मैं शिखा को हमेशा बोलता, जॉब करके आई? हाँ करके आई। सैलरी मिली? हाँ मिली, दे। लेकिन मैं ये भी नहीं पूछता हूँ, बेटा कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई हिटलर तो आके नहीं बैठा है ऑफिस में? कैसे वो मेरे साथ खुश रह पाएगी? हम इतने नियमों से बंधे हुए हैं कि नियमों को पालते पालते हमने प्रेम करना ही बंद कर दिया है। हम सिर्फ और सिर्फ चीजों को सही से चलाना की कोशिश करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने कलीसिया में कभी उस व्यक्ति को नहीं डांटता जिसको मैंने प्रेम नहीं किया। मैं हमेशा उन्हें ही डांटता हूं जिनसे मैं प्रेम करता हूं। आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले आप मुझसे मिलते और कहते, भाई सूरज आपको खुदा प्रेम करता है, आपके पास क्या साइन है? मैं आपको बोलता, यीशु मेरे लिए मरा। लेकिन आज 13 साल के बाद अगर आप मुझसे पूछोगे यीशु आपके लिए मरा, क्या साइन है? मैं बोलूंगा 2 साइन है। पहला, वो मेरे लिए मरा। दूसरा, वो मुझे डांटता है। मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन्हें डांटता हूं, और जिन्हें पुत्र बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। हर चीज प्रेम से होनी चाहिए, हुकूमत से नहीं। We are not Hitlers, we are the disciples of Lord। याकूब जो था वो क्यों बाहर आने की कोशिश कर रहा था? उसे बड़ा बनना था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक मजेदार बात बताऊं, जितना मजा छोटा होने में है ना, उतना बड़ा होने में नहीं है। ट्रस्ट मी। इसलिए यीशु ने कहा, जब तू किसी विवाह में जाए तो पीछे बैठ, आगे मत बैठ। कहीं आगे बैठने पर कोई तुझे ये ना कहे कि आप उठिए, आपसे बड़े अतिथि आ रहे हैं, आई एम सो सॉरी, कितना बुरा लगेगा। लेकिन बाइबल कहती है पीछे बैठो, ताकि लोग आपको देख के कहें, आप यहां क्यों बैठे हो, चलो आगे। जो अपने आप को छोटा बनाएगा, बाइबल बताती है, वो बड़ा किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा। कभी आपने यीशु को देखा? 80 बार उसने अपना एक नाम कहा है बाइबल में, 80 टाइम्स वन नेम, इब्ने आदम, मनुष्य का पुत्र। आप तो प्रभु के बेटे हैं, वो तो मैं हूं, लेकिन मेरी पहली पहचान है, मैं इंसान हूं। मैं तुम्हारे सामने इंसान होके आया हूं। क्या ऑसम थिंग है ना, जो पहला आदम था उसने बचपन नहीं देखा, और दूसरे आदम ने बुढ़ापा नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था मसीह में कोई बुढ़ा होता ही नहीं। अब बाइबल ऐसा बताती है, याकूब कब आया? एसाव से पहले की बात में? हाँ, बाद में आया ना। और जैसे वो बाहर निकला, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो एक ही चीज ढूंढता था, वो जो अधिकार मैंने खोया वो मुझे वापस मिल जाए। और एक दिन बाइबल ऐसा बताती है, एसाव थका हुआ सा आ रहा था, याकूब कुछ बना रहा था, और एसाव आके उसे कहता है, भाई क्या कुक कर रहा है? ऐसे ही सूप है, दाल है, कुछ था वहां पर। और वो कहता है, मुझे भी दे। और ये बंदा कहता है, मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? अपने पहलोठे होने का अधिकार मुझे दे दे। आप जानते हो बाइबल में पहलोठे का कितना वैल्यू है? फर्स्ट बॉर्न का। कितने लोग यूहन्ना 3:16 जानते हैं? जोर से बोलिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अब्दी जिंदगी, अनंत जीवन पाए। क्या आप इस बात को जानते हैं? पूरी बाइबल के अंदर पढ़ लीजिए, जितने भी अध्याय उसमें हैं, यीशु को परमेश्वर का इकलौता बेटा सिर्फ इसी पैसेज में कहा गया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौते का मतलब क्या है? एक ही,
लेकिन कुलिस्सियों में आगे चल के पौलुस कहता है अब वह पहलोठा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पहलोठा? इकलौता पहलोठा कैसे हो गया? इकलौते का मतलब है, रंजन भाई के बहुत साल पहले एक बच्चा था, जब वो लोगों से मिलते थे तो लोग कहते थे ये मेरा इकलौता है। लेकिन जब उनका दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने ये नहीं कहा ये इकलौता है, अब उन्होंने कहा ये पहलोठा है। क्रूस से मरने से पहले खुदा की एक ही संतान थी, उसका एक ही बेटा था यीशु, लेकिन जब वो मरा और जी उठा, आज वो पहलोठा है, बाकी सब हम हैं। हम ऐसे, वो जो इकलौता था वो पहलोठा हो गया और हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। और बाइबल बताती है मैं उनमें निवास करूंगा। और बाइबल बताती है, एक वचन कहती है बाइबल के, एसाव ने अपना पहलोठापन बेच दिया। आपको पता है पूरी बाइबल के अंदर एक ही व्यक्ति है जिसको पश्चाताप करने का कभी मौका नहीं मिला, वो यही था एसाव। आंसू बहा कर भी बहुतों को लगता है जब चाहे तब पश्चाताप कर लेंगे, चलो पिक्चरों पे चलें, टिकटॉक बनाएं, ये करें वो करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कभी कभी पाप कर करके मन इतना कठोर हो जाता है कि पश्चाताप आसान नहीं होता। पाप कबूल करना बहुत आसान हो जाता है, मन फिराना बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी। इसीलिए पाप ना करें। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? इसको सारे अधिकार मिल गए और ये अपने बाप के पास जाके कहता है डैडी, और देखो वॉइस कैसे मैनिपुलेट कर रहा है अभी, ये कितना सयाना है ये आदमी, मां के पेट से चैप्टर है। याकूब का मतलब जानते हैं क्या होता है? चीटर, ग्रैबर, चोर, लुटेरा, ये सब नाम है वहां पर। याकूब के नाम का अर्थ ही ये है, चीटर। जब यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। इब्राहिम इसहाक नहीं लिखा है वहां पर। चीटरों का परमेश्वर, वो लोग जो याकूब की तरह चीटर हैं, वो उन पर राज्य करेगा, उन्हें बदलेगा वो। और जानते हो वचन क्या कहता है? उसके बाद वो अपने बाप के पास गया, उसकी बाप की नजर कमजोर थी, उसके सामने बैठ के कहता है डैडी मैं आया हूं। कौन? मैं एसाव, बोल, आशीष दे मुझे, अधिकार दे, मैं जानता हूं तू कल परसों कभी भी मरने वाला है। उसका बाप अंधा हो चुका था थोड़ा बहुत, पर वो बहरा नहीं था, वो सुन रहा था। और वो उसको कहता है तेरी आवाज थोड़ी अलग है यार, तेरे बोल तो एसाव की तरह है, सॉरी तेरे बोल तो याकूब की तरह है। बोलता है नहीं, मैं एसाव हूं। और उसने अपने पप्पा को बेवकूफ बनाया। उसके बाप ने उसे सारे अधिकार दे दिए। सबसे पहले भाई के साथ धोखा, अब डैडी के साथ धोखा। डैडी ने उसे पूछा था तू कौन है? बोलता है मैं एसाव हूं। वहां से सारे अधिकार लेकर अपनी मां के पास जाता है। और अब देखो ये औरत क्या कर रही है। अपने घर को खराब करने का सबसे अच्छा तरीका है पक्षपात, पार्शियलिटी। यू नो रिबेका किससे प्यार करती थी और इसहाक किससे प्यार करता था? रिबेका प्यार करती थी याकूब से, इसहाक प्यार करता था एसाव से। अगर आपके दो बच्चे हैं उनमें कभी पार्शियलिटी मत करना। लाओ तो दोनों के लिए लाओ, वरना एक के लिए भी मत लाना। आपके बच्चे आपकी एक इमेज बना देंगे आपके अंदर कि डैड ऐसे करते हैं। जो मेरे डैडी हैं, मेरे पापा लगभग 66 के हैं आज, मैंने कभी भी अपने डैडी को ये नहीं देखा कि वो सिर्फ एक बच्चे को लेके थे। वो लेके आते थे तो सबके लिए लाते थे, अदरवाइज वो किसके लिए नहीं लेके आते थे। मैं आज भी, मैं मैरिड पर्सन हूँ, मैं घर पे कॉल करता हूँ तो मैं सिर्फ अपनी माँ से नहीं, मैं हर एक से पूछता हूँ बताओ क्या क्या खाओगे, मैं रात को लेते हुए आता हूँ। अपने घर को स्पॉइल करने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? पार्शियलिटी करना। मैं बॉम्बे में एक पास्टर को जानता था, उनको बहुत सारे लोग बोलते थे हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ। वो जाते ही नहीं थे। लेकिन ट्रस्ट मी, जिनसे मोटा टाइट मिलता था उनके पास बरोबर जाते थे, बरोबर। एक दिन मैंने उनको मिला, मैंने उनको बोला पास्टर मैं जानता हूं हर एक से मिलना पॉसिबल नहीं है, पर क्या आपको पता है आप उनसे मिल रहे हो तो ये लोग क्या सोच रहे हैं? मैं नहीं कहता हूं कि आप इनके पास जाओ,
पर अगर इनके पास न जाके आप उनके पास जा रहे हो तो आप पार्शियलिटी करते हो। वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरी बात को पॉजिटिवली लेके उन्होंने मुझे कहा भाई आप सच कह रहे हैं, थोड़ा अंधा हो गया था। लिखा है ना नीति वचन में, उनकी भेंटों ने उन्हें अंधा कर दिया है। उनकी भेंटों ने, उनकी गिफ्ट्स ने उनको ब्लाइंड कर दिया है। जैसे गहजी गिफ्ट्स के पीछे गया, पर एलिशा वहां बैठा रहा। अब ये लड़का अपनी माँ के पास गया और उसकी माँ देखो उसको क्या एडवाइस देती है। वो उसको ये नहीं कहती है डैड को चीट करना अच्छी बात नहीं थी, वो कहती है जा मामा के पास चला जा, मैं बात कर लेती हूँ, तू जा वहाँ पर। और अब ये लड़का घर के अंदर 2 सदस्यों को धोखा देके अपने मामा लाबान के पास गया। बोलिए मेरे पीछे, बोलिए एक चीटर को दूसरा चीटर मिला। तुम शेर हो ना तो तुमको खुदा एक दिन किसी सवा शेर से मिलवाएगा। सच में कभी कभी जब परमेश्वर देखता है ना लोग कलीसिया में नहीं बदल रहे हैं तो वो दुनिया को यूज करता है आपको बदलने के लिए। क्या आपको पता है जब योना बोट में सोया था उसको ये बोलने कौन आए, उठ प्रार्थना कर। अन्य जाति के लोग। कभी कभी आपको परमेश्वर अविश्वासियों के द्वारा भी डिसिप्लिन सिखा सकता है। बाइबल बताती है इज़राइल के लोग जब खुदा के कलाम को सुन के पश्चाताप नहीं कर रहे थे तब परमेश्वर कहता है अब मैं एक गवर्नमेंट रेस करूंगा नबूकदनेस्सर जो तुम्हें बांध के लेके जाएगा। और वो उनको बांध के लेके गया। और जानते हो इतिहास क्या बताता है, 2700 साल हो गए हैं आज उस बात को, आज तक किसी यहूदी ने उसके बाद मूर्ति पूजा नहीं की है, कभी भी नहीं। नेवर इन द बाइबल। आप कभी नहीं पढ़ोगे नए नियम में वो लोग बाल को मान रहे थे, अशेर को मान रहे थे, किसी को भी नहीं। जब परमेश्वर देखता है ना कि मेरे लोग मेरे द्वारा नहीं सुधर रहे हैं तब वो कभी कभी अविश्वासियों के द्वारा आपको वो ऐसी नौकरियों में रखता है जो आपको परेशान करते हैं ताकि आप डिसिप्लिन सीखो। आप जानते हो जब याकूब अपने मामा के पास गया, अब देखो भाई को धोखा दिया, बाप को धोखा दिया, अब वहां पर गया, वहां पर जाते ही उसका फोकस हो गया लड़की। एक लड़की उसने देखी, वो उस लड़की का नाम था लिया। ओके, उसका नाम था लिया। उसको बहुत पसंद आ गई और वो अपने मामा के पास जाके कहता है मामा, हे मामा बोल ये लड़की चाहिए। मामा ने कहा मिल जाएगी, एक शर्त है। क्या शर्त है? 7 साल काम करो। भाइयों कभी मत करना, 7 साल लड़की के लिए काम किया। जॉब करता तो कुछ गड़बड़ बना लेता बेचारा। 7 साल उसने काम किया और 7 साल के बाद आपको पता है बाइबल की ये पहली मैरिज है जो रात को हुई थी। फर्स्ट मैरिज है बाइबल में जो रात को हुई थी। इतना मोटा घूंघट उसने लिया को पहना के, राहेल, उसको राहेल पसंद थी और उसने उसके बदले में उसको लिया दे दी और इतना मोटा वेल रात को शादी करवा के उसको दे दिया। और रात को ये बंदा गया अपने कमरे में, सवेरे उठा, उसने क्या देखा, बाप रे, दिखा के हॉलीवुड दिया, बॉलीवुड। तो उसने बोला ये क्या है, कौन है ये लड़की? डर गया वो, ये कौन है? मामा ये क्या किया, मामा कंस मामा तूने क्या किया, ये कौन है? ये सोचो वो आदमी कितना डिस्टर्ब हो गया होगा कि उसकी बीवी बदल गई। बीवी बदल गई। सोचो आप बाटा के शोरूम में जाओ, 1200-1500 रुपया पे करो और जब आप घर पे आओ तो आप देखो बटी हुई चप्पल। ये क्या है? बीवी बदल गई उसकी। कितना वो सयाना था मामा, कितनी प्लान की होगी उसने। सुन, घूंघट सवेरे तक मत खोलना और शादी रात को ही होगी। शादी की डेकोरेशन कैसे की होगी? बाइबल की पहली मैरिज है जो रात को। इसको कहते हैं एक चीटर को दूसरा चीटर मिलना। और ये मामा के पास आके कहता है मामा ये क्या किया? मामा बोलता है अब क्या हो, शादी तो हो गई। नहीं, राहेल चाहिए। ओके, 7 साल और काम कर। और बाइबल ऐसा बताती है राहेल के प्यार में याकूब को 7 साल भी छोटे लगे। उससे बोला ठीक है मैं करूंगा। सोचो एक लड़की के प्यार में 7 साल कम लग रहे हैं। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं उनको तो अनंत जीवन भी छोटा लगेगा। उसके बाद क्या हुआ, बाइबल क्या बताती है? उसने और 7 साल काम किए। अब 2 बीवियां, उनसे 12 बच्चे, दास दासियां, प्रॉपर्टी, सब कुछ बन गया।
क्या आप इस बात को देख रहे हो? आप याकूब देख रहे हो, पर क्या कोई बैक में ये देख रहा है कि परमेश्वर इस आदमी के अंदर काम करने की कोशिश कर रहा है, पर परमेश्वर सक्सेस नहीं हो रहा है? आज बहुतों का जो ध्यान है वो इतना मसीह से अलग है कि परमेश्वर अगर उनको पकड़ के उनके अंदर कुछ करना भी चाहे ना तो नहीं कर पाता है। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? एक दिन वो अपने मामा को धोखा देकर, अपने बाप को धोखा देकर, भाई को धोखा देकर, अब इसके पास सब कुछ आ गया और ये अब वापस अपने गांव की ओर चल दिया। और आप जानते हैं जो हमने कलाम पढ़ा, अब वो कलाम आपको समझ में आएगा। जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तब वो एक जगह पे पहुंचा जिसका नाम था बेतेल। और जब वो अपनी वाइफ, अपने बच्चों को कहता है वहाँ जाओ, और वो अपने वहाँ पर जाके सो गया। और बाइबल बताती है रात को परमेश्वर एक अलग ही फॉर्म में उसके पास आया। सारी रात लड़ाई चली, और जब लड़ाई पूरी हुई सुबह में, तो परमेश्वर ने उसे कहा मुझे छोड़ दे, मैं ऊपर जाऊंगा अभी। लेकिन याकूब ने उसका पैर पकड़ा था। याकूब ने उससे कहा आई विल नॉट लेट यू गो अंटिल यू ब्लेस मी। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मुझे आशीष दे। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। 2 बीवियां हैं, 12 बच्चे हैं, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है उसके पास। अब किस तरह की ब्लेसिंग मांग रहा है ये? अब क्या चाहिए? आज तो मसीह लोग इसको ही ब्लेसिंग बोलते हैं ना। वैसे भी उनको पूछो आप कैसे हो? बहुत ब्लेस्ड हूँ। अच्छा कैसे? फ्लैट लिया है, बिजनेस मेरा है, कार है, आओ मेरे घर पे। लोगों के तो ब्लेसिंग यही है ना आजकल, और क्या है? अर्थली ब्लेसिंग। सब कुछ था उसके बाद भी उसका पैर पकड़ के वो उसको कहता है ब्लेस मी लॉर्ड। जानते हो परमेश्वर उससे एक सवाल पूछता है। उससे पूछता है ठीक है तेरा नाम क्या है, पहले ये बता। आज से 25 साल पहले इसके बाप ने इससे यही सवाल पूछा था, तेरा नाम क्या है? वहां पर बता के आया एसाव। और आज 25 साल के बाद परमेश्वर भी उससे सेम क्वेश्चन कर रहा है, तेरा नाम क्या है? पर वो इस समय ये नहीं कहता है एसाव, वो कहता है मैं याकूब हूं। खुदा मैं चोर हूं, खुदा मैं चीटर हूं, खुदा मैं लुटेरा हूं। मुझे जब चीज़ें मिलती नहीं है ना, मैं अपने तरीकों से लेता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां देखिए। जब आप प्रभु के सामने जाते हैं, अपने आप को प्रभु के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं? प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे ये दिया, मुझे वो दिया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। पर क्या आप प्रभु के सामने ये कहते हैं खुदा मैं एक एक्टर हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों के सामने नम्र हूँ प्रभु, लेकिन तू जानता है मेरे घर पे मेरा जीवन कुछ और ही है। आपको पता है जब याकूब ने ये कहा मैं याकूब हूँ, तब परमेश्वर ने उससे कहा सुन, आज के बाद तू याकूब नहीं, मैं तुझे एक नया नाम देता हूँ, उसका नाम था इस्राएल। और जानते हो जब वो परमेश्वर के साथ मुलाकात करके जब वो खुदा से अलग हुआ, क्या आप इस बात को जानते हो? उसके बाद याकूब जीवन भर कभी सीधा नहीं चल पाया। वो हमेशा एक लकड़ी लेकर, आप तो बोलते हो प्रभु से मिला मैं चंगाई मिली, बताइए इसको कौन सी हीलिंग मिली? कम ऑन, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। आइए जितने लोग यहां पर हैं, क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं पुराने नियम में एक व्यक्ति जब खुदा से मिला वो बना नहीं, वो टूटा। आज लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इब्रानियों 10 में लिखा है पुराने नियम में जो कुछ हुआ वो नए नियम का एक चित्र है। परमेश्वर ने लिखा है व्यवस्था असली प्रतिबिंब नहीं पर आने वाली चीजों की मात्र छाया है। 10:1 हिब्रू में लिखा है।
The law is a shadow of coming things, the Bible says. जो पुराने नियम में हुआ वो सिर्फ एक शैडो था कि नए नियम में क्या होगा। ये दर्शाया गया कि एक दिन खुदा नीचे उतरेगा यीशु में, अपने लोगों से मिलेगा और उन्हें तोड़कर नया बनाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद जब याकूब उससे अलग हुआ, वो हमेशा क्या पढ़ा यहां पर, वो अपने लाठी के सहारे चला। आप जानते हो, आप आराम से पढ़िए, उसके बाद याकूब दिन प्रतिदिन बदलता गया। वन फाइनल ब्लो, परमेश्वर उसको एक ब्लो दिया वहां पर, डन। कई बार आपको पता हूं परमेश्वर आपको कैसे तोड़ता है, जो आप चाहते हो वो न करके, जो आप चाहते हो वो न करके। कभी आपने सोचा क्यों आपकी फैमिली आपसे हार्ड चलती है? क्यों परमेश्वर ने आपको ऐसी जगहों पे काम दिया है जो लोग आपसे सीधा व्यवहार नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर को पता है घमंड नहीं टूटा तो आगे चल के जीवन टूटेगा। आज कितने लोग हैं जिनका एटीट्यूड नहीं ब्रेक हुआ पर उनकी मैरिजेस ब्रेक हो गई। कितने लोग हैं जब खुदा ने उनको ब्रेक करने की कोशिश की, वो तो ब्रेक नहीं हुए पर पूरा घर ब्रेक हो गया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने स्वर्गीय पिता का, जब मैं मिनिस्ट्री में उतरा, जब खुदा ने मुझे एक पार्ट टाइम मिनिस्ट्री करना, मैं आज भी पार्ट टाइम ही करता हूँ, मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री करने का कोई शौक नहीं है। मुझे जब तक प्रभु मुझे नहीं बुलाएगा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। पर मैं आज भी ये कहता हूँ, जब मैं प्रभु में आया, मैंने मिनिस्ट्री की, मैं उस समय भी नौकरी करता था। मैंने नौकरी में एक ही चीज़ सीखी, पता है, वन थिंग, सुनना। मुझे कोई भी बॉस ऐसे नहीं बोलता था, सूरज भाई आओ आपके लिए चाय मंगाइए, खाना दोपहर में मेरी बीवी की भेजेगी, आप भी मेरे साथ खा लेना और रात को मैं आपको अपनी कार में छोड़ दूंगा। कोई बॉस ऐसे बात नहीं करता है आजकल। मैं सवेरे जाता था, मुझे गाली पड़ती थी। मैं दोपहर में 10 मिनट खाने पे लेट आता था, मुझे गाली पड़ती थी। मैं जब शाम को अपने काम को जब मैं करता था, मैंने कई साल एक वाइन शॉप पे नौकरी की है, और जब मैं खुदा में आया तो मुझे प्रभु ने कहा ये नौकरी छोड़ दे। एक मसीह होने के नाते हम सब काम नहीं कर सकते। आप मेडिक्लेम बेच सकते हो, मैं तो नहीं बेच सकता हूँ। क्या लोगों को बोल के मेडिक्लेम दूँ, ये लो बीमार पड़ोगे, ले लो। क्या विश्वास दूँ उनको, बीमार पड़ने वाले हो ले लो। शाम को प्रचार करता हूँ यीशु तुम्हें चंगा करेगा, सारा दिन प्रचार करूँ, लोग तुम बीमार पड़ोगे, ले लो। एक मसीह होने के नाते हम सब काम नहीं कर सकते। आप चीटिंग नहीं कर सकते। शायद इसीलिए मैं आज तक कुछ खास बना नहीं पाया हूं। शायद आपको लगता होगा मैं बहुत रिच हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे घर पे मेरा घर इतना छोटा है कि जब मेरी बहन की शादी हुई तो मैंने फंक्शन तक नहीं रखा, क्योंकि मैं जानता था अगर 30 भी लोग आए तो मैं उनको बिठाऊंगा कहाँ से। मेरे पास कोई कार नहीं है, मेरे पास आज भी अपनी एक्टिवा है जो किक से चालू होती है, सर्फ तक नहीं लगती है उसमें कभी कभी। शायद आज अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मैं बहुत सारा पैसा बनाता, पर हाँ मैं ईमानदार हूं, पर मैं इसलिए इतना कुछ बना नहीं पाया हूं अपने लाइफ में। लेकिन मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूं। और मैंने ऐसों को भी देखा है जिनके पास बहुत है, बड़े दुखी है। एक भिखारी था, किसी बड़े व्यक्ति के घर पे बैठता था बाहर। वो हमेशा बड़े व्यक्ति को देखता था, रात को 3-4 बजे तक वो बालकनी में चक्कर मारता था। एक दिन वो अंकल जब गुजर रहे थे तो उन्होंने उससे पूछा, भिखारी ने, क्या बात है आप रात को जागते रहते हो? साहब मैं आपके बाजू में ही, आपके घर के बाहर ही एक आंगन है, मैं वहाँ पर बैठ के भीख मांगता हूँ। उससे बोला मुझसे मत पूछ तू। चले गए बड़े साहब। शाम को जैसे वो घर वापस आ रहे थे, वो भिखारी खड़ा था, उससे बोला इधर आ, तेरे को आंसर देना है मुझे। बोला हाँ दीजिए। 500 का एक नोट निकाला, बोला ये रख ले, ये आंसर है। और रात को भिखारी सोया, उसको इतना डर लग रहा था कि मेरे पॉकेट से कोई 500 निकाल न ले। वो जाग रहा था और अगले दिन उससे बोला 500 रुपये वापस ले। मेरे को जवाब मिल गया, तो क्यों जाग रहा था? लोगों को लगता है बहुत पैसा मतलब बहुत खुशी। यू आर रॉन्ग। मैं वैसे बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता, आज मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से प्रभु में आया, बहुत गरीब परिवार से।
कभी कभी हमारे घर पे हमारे एक वक्त का खाना मेरी नानी बेचती थी। मेरे घर पे साबुन नहीं होता था लगाने के लिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े नीचे पड़ रहते थे, वो लेकर मैं लगाता था। मेरी चप्पल टूट जाती थी, उसका बक्कल निकल के आता था, मैं रास्ते पे खड़े होके ऐसे थूक लगा के उसको अंदर वापस डाल के आगे चलता था। 5-5, 6-6 साल मैंने एक ही पैंट पहनी, यहाँ से फटती थी, रफू करवाता था, फिर फटती थी, फिर रफू करवाता था। जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज भी कोई बड़ा फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हुआ हूँ। मैं मेहनत करता हूँ क्योंकि मेरा परिवार है, पर मैं आपको यस्सु के नाम में कहता हूँ, आज 13 साल हुए हैं, मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। अगर मैंने कभी लोगों के सामने हाथ फैलाया है तो सिर्फ 2 लोगों की वजह से, मेरे कलीसिया में जो अनाथ और विधवाएं हैं, सिर्फ उनके लिए। मैंने अगर कभी अपने मिनिस्ट्री में खड़े होकर कहा है कि हमें कुछ दो, तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे कलीसिया के अंदर कुछ ऐसी बहनें हैं जिनके पतियों ने उनको छोड़ दिया है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और परमेश्वर ने मुझे जिम्मेदार ठहराया है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। अदरवाइज मुझे अपने लिए, मैं एक मरा हुआ इंसान हूँ, मुझे कोई ख्वाहिशें नहीं है। मुझे भोजन मिलता है, मुझे यहाँ से लेके बॉम्बे तक जाने का फेयर है, मुझे खुदा ने अच्छे भाई बहन दिए हैं, यही मेरी दुनिया है। आप जानते हो, जब याकूब उससे अलग हुआ तो वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। क्या आप इस बात को जानते हो? बहुत सारे लोगों ने शायद आपको बताया होगा, ब्लेसिंग है चंगाई, ब्लेसिंग है बरकत, ब्लेसिंग है बड़ा घर, ब्लेसिंग है बड़ी नौकरी, ब्लेसिंग है बच्चे। आई एग्री, हाँ ये है, पर क्या आपको ये बात पता है, सबसे बड़ी आशीष ये है कि परमेश्वर आपको टफ टाइम में लेके जाए और वो आपके अंदर जो आपका समय पे भरोसा है कि मैं कुछ करूंगा, उसको निकाल के वो उसको अपने आप से भरे। दैट इज ब्लेसिंग। जानते हो मूसा को इस्तेमाल करने से पहले वो जंगल में क्यों ले गया? ताकि मूसा के पास जो ताकत थी खुद की कि मैं कुछ हूं, खुदा ने उसकी पूरी निकाल दी और परमेश्वर ने उसे उस पर निर्भर करने वाला व्यक्ति बना दिया। याकूब जब बूढ़ा हुआ, उसकी दोनों बीवियां मर गई। एक तरफ लिया थी, एक तरफ राहेल। इनकी कब्रें पास पास में ही हैं, आप पढ़ना भले। जब वो मरने ही वाला था, जानते हो वो क्या कहता है अपने बच्चों को? इधर आओ। उसके बच्चे आते हैं, जब मैं मरूं मुझे राहेल के पास में नहीं, मुझे लिया के पास में गाड़ देना। अरे आपको प्यार तो राहेल से था, फिर लिया क्यों बोल रहे हो? अंतिम दिनों में याकूब जान गया, राहेल को उसने अपनी ताकत से लिया था, पर लिया उसे खुदा ने दी थी। किस चीजों से आपको प्यार है मुझे बताइए? उन चीजों से जो दुनिया ने आपको दी है कि उन चीजों से जो खुदा ने आपको दी है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी याकूब ने अपने मरने से पहले अपने 12 बेटों के लिए भविष्यवाणी की। और जानते हो उसने अपने एक बेटे यहूदा के लिए ऐसा कहा, तो सब भाइयों पे राजदंड लेके राज्य करेगा। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? यीशु यहूदा के गोत्र में से आया था। याकूब ने अंतिम दिनों में यीशु मसीह के विषय में बात की थी। परमेश्वर की विजय क्रूस से शुरू हुई जब उसका बेटा मरा, पर उसकी विजय तब पूरी होगी जब वह अपने बेटे को अपनी कलीसिया के बैठे हुए लोगों के अंदर देख पाएगा। इससे पहले इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग यीशु को आपके अंदर देखने चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग निर्णय ले रहे हैं आज कि खुदा जिसको जो बोलना है मुझे बोले, मैं इग्नोर करूंगा। कितने लोग निर्णय ले रहे हैं, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए मेहनत नहीं करूंगा, लेकिन मैं जांचूंगा कि मैंने किन किन से पैसे लिए हैं और मैं हर एक को वापस करूंगा। मैंने अपने कलीसिया के अंदर एक नियम बना के रखा है कि अगर आपके ऊपर कर्जा है
ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कृपया ऑफरिंग बॉक्स में 1 रुपया मत डालें, क्योंकि आप किसी और का पैसा किसी और को दे रहे हो। सोचिए, इन भाई साहब का पैसा मेरे पास है और मैं इनको वापस नहीं कर रहा हूं, और ये प्रभु में नहीं है, समझिए क्या कहेंगे ये मुझे? तो यीशु को मानता है, हाँ, तेरे को यीशु ने ये सिखाया है। परमेश्वर ये चाहेगा कि उसके नाम का अनादर हो पर पैसे आते रहे। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियंस वी आर? और मैंने अपनी कलीसिया में साफ साफ कहा है, अगर आपके ऊपर कर्जा है, पहले वो क्लियर करो, परमेश्वर को उसका नाम मत खराब करो। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नो, दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, और मैं वाइंड अप करता हूं। मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग इस संदेश को सच में सीरियसली लेंगे। लिसन वेरी केयरफुली चंडीगढ़। परमेश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी आशीष ये है कि परमेश्वर आपको अपने हाथों में ले, आपको तोड़े और आपको अपनी तरह बनाए। मैंने अपने लाइफ में सिर्फ 3 लोगों को अनुमति दी थी मेरे ऊपर सर पे हाथ रख के दुआ करवाने की। मैं हर एक से हाथ नहीं रखवाता हूँ। जिसका जीवन मैं नहीं जानता, मैं कभी अलाउ नहीं करता हूँ उनको कि मेरे ऊपर हाथ रखो। एक बार एक आदमी हाथ रख रहा था, मैंने उसको कहा ऐसे ही प्रेयर कीजिए, क्योंकि बाइबल बताती है हाथ रखने में जल्दी न कर। मैं जिसका जीवन नहीं जानता, मैं कभी उनको अपने ऊपर हाथ रखने नहीं देता। एक दिन मैं परमेश्वर के व्यक्ति के पास गया और मैं उसके जीवन के विषय में जानता था कि वो एक सच्चा व्यक्ति है, और मैंने उसको कहा प्लीज़ ले योर हैंड ऑन मी। और मैं उसके सामने आया, उसने मेरे ऊपर हाथ रखा। जानते हो उसने मुझे क्या दुआ की? प्रभु, और प्रार्थना करके उसने मुझसे माफ़ी मांगी। आई एम सो सॉरी, मैंने नहीं की, प्रभु ने करवाई। उसने मेरे ऊपर हाथ रख के जानते क्या कहा? प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ ये बंदा तेरे हाथों में रहे और टूटा हुआ रहे। आमीन। मैंने उनको बोला ये कौन सी प्रार्थना है? ब्रदर आई एम सॉरी ब्रदर, मेरे को परमेश्वर ने जो कहा। मैंने बोला नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैंने बोला इसका अर्थ बताओ, आपने क्या कहा मेरे? क्योंकि मैंने तो सिर्फ यही सुना है लोगों के मुंह से, प्रभु उसको उठा, इसको अभिषेक दे, से ये दे वो दे। मैंने पहली बार सुनी है ये प्रार्थना, कोई कहता है कि प्रभु ये बंदा तेरे हाथों में रहे और टूटा हुआ रहे। उसने बोला आई एक्सप्लेन यू, मैं तुझे बताता हूँ। उसने कहा मैंने आपके लिए प्रार्थना की है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने प्रभु के खिलाफ कुछ किया है तो आपका दिल टूट जाए। आप बिलीव करेंगे, मैं 2 महीने रोया था, 2 महीने मेरे ये पूरे रेड हो जाते थे रो रो के। मैंने कहा प्रभु, मैंने कभी ऐसी दुआएं नहीं सुनी है, पर मैं आज देखता हूं जो 2 दुआएं थी वो सही थी। हो सकता है आप में से लोग अलग अलग डिनोमिनेशन के होंगे, आपको आज शायद मेरी बातें नहीं समझती होंगी, आपको हंसी आती होगी मेरी बातों पर, लेकिन एक दिन आएगा जब आप समझ पाएंगे कि ये बातें सही थी। परमेश्वर सिर्फ आपको कार, बंगला, गाड़ी, वीज़ा, अरे मैं पंजाब में था, लोग क्रेजी इन चीज़ों के पीछे। मीटिंग पूरी होती है, बाल खींचते हैं, हमारे साथ चल, रूम में लेके जाते, पास्टर दुआ करो। और 80% लोगों को कनाडा जाना है, कनाडा जाना है। लिटिल पंजाब है वो मेरा, ये है वो है। अरे इतने क्रेजी लोग मेरे पॉकेट में पैसे डाल रहे थे, भविष्यवाणी करो। मैंने बोला वाघा बॉर्डर भी नहीं जाओगे, कनाडा तो छोड़ दो। ऐसी गंदी सोच रखते हो कि पैसों से भविष्यवाणी। लोग फोटो बेचते हैं व्हाट्सएप पे, मेरी इससे शादी होने वाली है, बताओ तो कैसा हूं मैं, बाबा हूं क्या मैं? कुछ भी करते हैं, मजाक बना के रखा है उन्होंने खुदा का। चलो, आपको पता है आजकल गॉस्पेल कैसे मिलता है? कलीसिया में आओ, काम हो जाएगा। यीशु का जिक्र तक नहीं है। चलो।
चलो नई दुकान खुली है, चलो। मैं एक बहुत प्रोफेसी करना चाहता हूं, बहुत जल्द खुदा उतरेगा, कोड़ा लेगा, सबको निकालेगा बाहर। कोई है मेरे साथ आमीन बोलने वाला? बोलो आमीन। ऐसा ही होगा। हम तो कंटिन्यू दुआ करते हैं बॉम्बे में, प्रभु जो दुकानें हैं बंद कर, भले कम हो लेकिन अच्छी हो। हमेशा दुआ कीजिए। यीशु ने कहा जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। ऑलवेज प्रे, बिजनेस बंद हो। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, यह मेरी भविष्यवाणी है, आने वाले समय में परमेश्वर साधारण लोग को उठाएगा और उपयोग करेगा उनका। गॉड विल यूज अ सिंपल पीपल। पढ़ा है ना आपने इस वचन को, जो पहले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो पहले होंगे। मैंने किसी से पूछा इसका मतलब क्या है, अब सुनो उनके आंसर्स, कैसे कैसे वर्ड्स के आंसर्स मिलते हैं। उसने बोला कोई समय था मैं प्रभु में आगे था, अब मैं पीछे हो गया, वचन पूरा हुआ। आप मुझे बताइए, आपके 2 बच्चे हैं, आप ये सोचोगे एक 8th पढ़े और दूसरा 12 पढ़े? क्या कोई बाप ये चाहेगा मैं 12 पढ़ा हूं तो मेरा बेटा भी खाली इतना ही होना चाहिए, मेरा बेटा मुझसे आगे क्यों बढ़े? परमेश्वर ये चाहेगा कि उसकी कलीसिया में कुछ लोग बैकस्लाइड हों और कुछ लोग खड़े रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह वचन प्रभु के न्याय के दिन पूरा होगा। कई लोग आप जानते होंगे अपने कलीसिया में कभी सेवकाई नहीं करते थे, बेचारे चुपचाप से बैठे रहते थे, विश्वास योग्य थे। पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो सेवकाई करते थे, हमेशा पब्लिक के सामने दिखाते थे हम कुछ हैं। आप देखना जो चुपचाप बैठे थे बेचारे, वो आपको सिंहासन के आगे दिखेंगे और ये शो ऑफ करने वाले सब पीछे होंगे उस दिन। जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। खुदा ये समझा रहा था जो विश्वास योग्य होंगे वो हमेशा आगे होंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं वाइंड अप कर रहा हूं, क्या आप जब आपको खुदा तोड़ता है उसे तोड़ने देते हो? मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आज ही आपको घर पे कोई चिल्लाने वाला है, चुपचाप सुन लोगे? एक दिन यीशु दुआ कर रहा था, उसके पकड़वाने वाले आ गए, पतरस ने तलवार निकाली, खंजर निकाला, जैसे ही वो उसको मारने जा रहा था, पतरस को यीशु कहता है इसे अंदर रख। जो प्याला मेरे स्वर्गीय पिता ने दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? जब भी कोई मुझे गाली देता है ना, मैं इस वचन को याद करता हूं, यह वो प्याला है जो मेरे स्वर्गीय पिता ने ठहराया। दाऊद को एक व्यक्ति ने कहा तू कुत्ता है। योआब ये सुन के कहता है दाऊद मैं इसको खत्म कर दूं। दाऊद कहता है मत मारना, यहोवा ने इसे अलाउ किया है मुझे श्राप देने के लिए। कभी कभी परमेश्वर आपके घमंड को तोड़ने के लिए आपको ऐसी जगहों पे रखता है जहां पर आप टूटो, जीरो बनो और उस पर निर्भर रहना सीखो। चलिए एक सवाल का उत्तर दीजिए और उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। आप जानते हो इस दुनिया में डिस्टर्ब कौन है, परेशान लोग कौन है? सिर्फ वही लोग जो स्वयं पर निर्भर हैं। बच्चों की शादी मुझे करवानी है, चर्च बिल्ड मुझे करना है, इसका पैसा मुझे देना है, ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ मुझे करनी है। जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, जो एक घमंड का साइन है कि सब मुझे ही करना है, ये सब दुखी हैं। लेकिन सोचो उन लोगों के बारे में जो परमेश्वर पर डिपेंड हैं, जो जानते हैं कि खुदा मेरे बच्चों की शादी करवाएगा, खुदा मेरी कलीसिया को बनाएगा, खुदा मुझे चंगा करेगा। आप देखो ये हैप्पी हैं। परमेश्वर सेल्फ डिपेंडेंट और उसकी डिपेंडेंसी के बीच में जो चीज़ है जो आप हो, खुदा उसे हटाने की कोशिश करता है ताकि आप जीरो पर आओ और उस पर निर्भर रहना सीखो। मैं फिर से कहता हूं, शायद ये बात शैतान आपके अंदर से चुरा सकता है, बट मैं चौथी बार ये रिपीट करता हूं, परमेश्वर की ओर से सबसे महान आशीष है कि वो किसी को अपने हाथ में ले, उसे तोड़े और उसे अपनी तरह बनाए। तो कितने लोग तैयार हैं टूटने के लिए? खुद को खुद मत तोड़ना। हाँ, लोग खुद को खुद भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, पता है?
कभी कभी खुद गलतियां करते हैं और गाली पड़ती है तो बोलते हैं क्या करें, प्रभु ने अलाउ किया। प्रभु ने अलाउ नहीं किया है, तूने अलाउ किया। ये हमारी एक बहन आई कलीसिया में, बोला मेरे को टेस्टिमनी देनी है, गवाही। जानते हो गवाही क्या आदि? गवाही सुन लो। मैं ट्रेन में जाने वाली थी, स्टेशन पे गई, इतनी भीड़ थी कि मैंने टिकट लिया ही नहीं, मैं ऐसे ही ट्रेन में चढ़ गई। और जैसे मैं ट्रेन में जाके बैठ गई, सामने से टीसी आ रहे थे, सबको पकड़ा, मुझे नहीं पकड़ा। प्रभु का धन्यवाद। मैंने कहा हमारी तो प्रार्थना है, सबको छोड़ के तेरे को पकड़ना चाहिए था। आज लोगों की गवाहियां देखो, सब लोग शैतान पे ब्लेम करते हैं आजकल। इतनी बड़ी हील पहन के कलीसिया में आती है लड़की, गिर जाती है और बोलती है शैतान ने गिराया। ऐसे होता है। आजकल तो लाइट बंद होती है, बोलते शैतान ने बंद की। एक मीटिंग में लाइट बंद हुई, सबने बोला शैतान ने बंद की। मैंने बोला नहीं, शैतान ने नहीं, एमएससीबी वालों ने बंद की है। वो क्यों बंद करेगा? एक बार शैतान एक जगह पे गया, ऐसे जगह थी, उस साइड नदी थी, एक बंदा सोया हुआ था ऐसा। शैतान ने उसको बोला यहां से उठो और किधर सो जाओगे। क्यों, क्या होगा? सोने देना मेरे को। नहीं, यहां से उठ तो उठ, उठ अभी उठ। और वो उठा। बोलता है ठीक है जा रहा हूं, लेकिन दिक्कत क्या थी? बोलता है तुम इतना मेरे पीछे पड़े हो, अभी तू यहां पर सोया है, पलटी मारेगा, फिर गिरेगा, फिर लोग बोलेंगे शैतान ने गिराया। सब चीजें शैतान 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 शैतान। कुछ लोग इतने डेविल कॉन्शियस हैं अपने अंदर, हर जगह उनको शैतान ही दिखता है। ओ ब्रदर, मैं वहां पर गया इंटरव्यू देने के लिए, उधर वो बंदा था, वो गया ही नहीं। देखो ना शैतान क्या कर रहा है। कुछ नहीं करता है वो। मुझे एक बात बताओ, सब यहां देखो, 5 मिनट हम बाइबल पढ़ते हैं, 5 मिनट हम दुआ करते हैं, हम उसके लिए क्या खतरा है कि वो हमको तंग करेगा? आइए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आई आस्क यू वेरी ऑनेस्टली, आप 5 मिनट दुआ करते हैं, हम मैं भी आपके साथ हूं, 10 मिनट आप प्रेयर करते हो आप, और मैं तो ऑलरेडी उसके हाथ में ही है, क्या करेगा वो? जानते हो वो कहां जाता है? वो नाइजीरिया जाएगा। क्योंकि नाइजीरिया में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, रेनाल्ड बोंकी, जिसने 85% नाइजीरिया को एक क्रिश्चियन कंट्री बनाया है। वो ऐसे लोगों से डरता है, वो हमसे नहीं डरता है। उसको पता है ये स्वार्थी लोग हैं, काम फंसेगा तो ही खुदा के पास जाते हैं लोग, नहीं तो बैठे रहेंगे। पर प्रभु को इन लोगों ने अम्ब्रेला की तरह यूज किया है। जब बारिश होती है अम्ब्रेला निकलती है, जब काम पड़ता है तब प्रभु के पास जाते हैं लोग। हाँ, उसको पता है। उसके बाद इनकी दुआएं 2-2 महीना बंद रहती है, बैठे रहते हैं लोग ऐसे। कई बार जब लोग कलीसिया में जाते हैं ना, तो शैतान ऐसे दरवाजे पे खड़ा रहता है, ऐसे खड़ा रहता है, और जाते हो आपको देखता रहता है, जा जा, वैसे भी तो निकल के मेरे साथ ही चलने वाला है। हाँ, वो साथ में ही चलता है, चला जा। क्योंकि उसको पता है ये लोग यहाँ से निकलेंगे, मैं इनका ध्यान उनके फोन में लगाऊंगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करेगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, ये वचन निकल गया। आपको पता है शैतान कैसे वचन निकालता है आपके अंदर से? ओके, कोई छोटा बच्चा आ सकता है आगे? बाबू तू आएगा? कम कम कम, तू थोड़ा बड़ा है यार, तेरे को उठा नहीं पाऊंगा मैं, थोड़ा छोटा, आजा आजा, कम 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 कम। ये देखिए शैतान आपके अंदर से वचन कैसे चुराता है। बचपन में जब मेरा नेफ्यू था ना, अभी भी है, तो मेरी दीदी उसको मुझे बोलती थी इसको खाना खिला। और आपको पता है बच्चे जल्दी खाना खाते नहीं, तो उसको कुछ भी खिलाता तो मैं उसको कभी कभी बालकनी में लेके आता था, और बालकनी में बोलता था साहिल वो देख स्टार, हाँ डाल दूँ मैं चाहूँ, साहिल वो देख डॉगी, हाँ डाल दूँ मैं इसको, साहिल वो देख जलेबी, हाँ डाल उसके अंदर। यू नो कभी कभी खड़ा रहे बेटा, यू नो शैतान कभी कभी क्या करता है, आप कलीसिया से बाहर निकलोगे ना, जैसे आप कलीसिया से बाहर निकले, वो देख उसका ड्रेस, हाँ निकाल वचन। घर तक आप गए और घर पे आपको पूछते हैं वचन क्या सुना? पता नहीं कोई य पे था, उस पे वचन चला आज। बैठ जा बेटा। य पे तो बहुत है, यीशु है,
आप बोलो, मैं बताता हूँ, आप बोलो यहाँ पे कौन कौन है। याकूब, हाँ याकूब 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 याकूब। अच्छा, याकूब के ऊपर क्या सुना? पता नहीं, एक लंबा लड़का था, आज वो आया था बॉम्बे से, पता नहीं क्या बकबक कर रहा था, अच्छा था, लेकिन घर पे पहुंचते लोगों से वचन चुरा लिया जाता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉम्बे के लोगों की बात कर रहा हूं। मुझे पता है आप ऐसे बिल्कुल नहीं। मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो, आप इतने अच्छे हो कि आप सारा दिन परम पवित्र स्थान में बैठे रहते हो। जब आप वहां से निकलते हो तो आप ऐसे बोलते हो, जय मसीह की। क्या हुआ? दुआ करके आया हूं, अधिक बात मत कर। सो रिलीजियस, यू नो, मसीह लोग आत्मिक कब धार्मिक ज्यादा हैं आजकल। साधु सुंदर सिंह ने अपनी किताब विजन ऑफ साधु में लिखा, अगर तुम्हारे लिए क्रूस उठाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बाइबल पढ़ना है तो तुम आत्मिक नहीं, तुम धार्मिक हो। लुधियाना से 15 किलोमीटर दूर एक गांव, उसका नाम रामपुर है, जहाँ पर एक महान संत का जन्म हुआ। वो अपनी किताब में लिखता है, अगर तुम्हारे लिए क्रूस उठाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाइबल पढ़ना है तो तुम एक आत्मिक नहीं, तुम एक धार्मिक व्यक्ति हो। सोचो, आपके घर पे पानी आया हुआ है, सिर्फ आधा घंटा गवर्नमेंट आपको पानी देती है, उस आधे घंटे में आपको नौकरी पे भी जाना है, आपकी बीवी को बच्चा भी तैयार करना है स्कूल के लिए। उस आधे घंटे में आप बाइबल पढ़ते हो और परमेश्वर से कहते हो, प्रभु मुझसे बात कर, गिव मी रेवलेशन। जानते हो खुदा आपको क्या कहेगा? बाइबल बंद कर, पत्नी की मदद कर। ये बाइबल आपको लीड करती है क्रूस उठाने के लिए। पर आज बहुतों के पास लकड़ी के क्रूस है जो उन्होंने यहाँ पर बांध के रखे, वो यीशु का क्रूस है ही नहीं। They wear the cross, but Jesus said, bear the cross. Please, my brothers and sisters, be serious. ऐसी सभाएं रोज नहीं होती है। आज जो आपने सुना है वो ये है, खुदा के हाथ में पड़ो। जब भी वो किसी लोगों के द्वारा आपको तोड़ता है, अगर आपकी सास के द्वारा, बहू के द्वारा, पति के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बॉस के द्वारा, चुप रहो, मत बोलो कुछ भी। अगर आप गलत हो, माफ़ी मांगो, और आप सही हो तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, खुदा बात करेगा। लॉर्ड विल स्पीक। सरेंडर करो अपने आप को, प्रभु को बोलो, प्रभु मैंने बहुत बैक आंसर दिए, बहुत लड़ाइयाँ की, अपने ताकत से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की। टुडे आई क्विट। आज मैं आपके सामने हूँ, मैं अय्यूब की तरह कहता हूँ, माई माउथ इज शट एंड फेस ऑन द डस्ट। मैं अपने मुंह को मट्टी में रखता हूँ और अपने आप को चुप करवाता हूँ, और मैं आप पे निर्भर रहूँगा। आप किससे नहीं बदल सकते हो। न मैं याबेस भाई को बदल सकता हूँ, न याबेस मुझे बदल सकते हैं। याद रखना, आप किससे नहीं बदल सकते हो। जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते हो ना, याद रखना आप पानी को दाखरस बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपका नहीं, यीशु का काम है। अगर आप परमेश्वर के करीब जाओ, वो आपको बदलेगा, और आपके बदलाव को देखकर दूसरे बदलेंगे। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, आप किससे नहीं बदल सकते। यीशु ने कहा, तुम एक सफेद बाल को काला और काले को सफेद तक नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। आइए